बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 जुलाई 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इतिहाद एयरवेज के नेटवर्क में तोसी, मदीना मुनव्वरा समेत 7 नए मकामात शामिल। यूएई की कौमी फ़ज़ाई कंपनी इतिहाद एयरवेज ने अबू धाबी से डायरेक्ट फ़्लाइट्स में इजाफे की हिकमत अमली के तहत अपने नेटवर्क में तोसी का ऐलान किया है। 7 नए मकामात शामिल होंगे। नए मकामात में काज़ाकिस्तान में अलमाते, अज़रबैजान में बाकू, रोमानिया में बुखारेस्ट, सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा, जॉर्जिया में तिब्लिसी, उज़्बेकिस्तान में ताशकंद और आर्मीनिया में यरीवान शामिल है। बयान के मुताबिक परवाज़ों का आगाज़ मार्च 2026 से होगा, जबकि टिकटों की फ़रोख्त आइंदा चंद दिनों में शुरू होगी। मदीना के लिए परवाज़ों का आगाज़ नवंबर 2025 से किया जाएगा। नेटवर्क में तोसी के बाद 2025 में इतिहाद एयरवेज के नए मकामात की तादाद बढ़कर 27 हो जाएगी। इसके अलावा इतिहाद एयरवेज से जून 2025 में 18 लाख मुसाफिरों ने सफ़र किया, जो गुज़श्ता साल इसी माह के मुकाबले में 16% ज़्यादा है। एयरवेज के फ्लैट में इस वक्त 101 तैयारे शामिल हैं, जो न सिर्फ नई परवाज़ों के आगाज़ बल्कि मौजूदा खिदमात को बेहतर बनाने में मुआवन साबित हो रहे हैं। 2025 के पहले 6 माह के दौरान 1 करोड़ 2 लाख से ज़्यादा मुसाफिरों ने इतिहाद एयरवेज की खिदमत हासिल की, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे के मुकाबले में 17% इजाफा है। सऊदी काबीना का इजलास, इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ का जायज़ा। सऊदी काबीना ने इलाकाई और बैनुल अक़वामी इजलासों में सऊदी अरब के मौक़िफ़ का जायज़ा लिया, जिनसे न सिर्फ मुश्तरका मफादात को फ़रोग़ मिला बल्कि आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशिशों को भी तक़वियत मिली। काबीना का इजलास मंगल को जद्दा में शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें मुकामी और आलमी हवालों से मुख्तलिफ़ अमूर पर गौर किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर मुमलिकत और रुकन काबीना और कायम मुकाम वज़ीर इत्तलाआत डॉक्टर असाब बिन सईद ने बताया कि काबीना ने अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले आला सतह के बैनुल अक़वामी इजलास में सऊदी अरब की जानब से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशों को सराहा है। पाकिस्तान और इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन में $513 मिलियन फाइनेंसिंग का मुआहदा। इस्लामी तरक्याती बैंक ग्रुप के रुकन इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंसिंग जो कॉरपोरेशन है, उसने पाकिस्तान के साथ $513 मिलियन की जो माली मुआवनत है उसका मुआहदा किया है। सिंडिकेटेड मुराबाहा फाइनेंसिंग जो सहूलत है उसे पाकिस्तान की तवानाई की अहम ज़रूरियात को सपोर्ट किया जाएगा। माली मुआवनत खाम तेल, पेट्रोलियम मसनूआत और LNG की दरामद के लिए इस्तेमाल की जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब IDB के सदर दफ्तर में मुनक़्क़द की गई, जिसमें पाकिस्तान की जानब से वफाकी सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर ने नुमाइंदगी की। सऊदी फ़ाल्कन क्लब के तहत इंटरनेशनल फ़ाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन। सऊदी फ़ाल्कन क्लब के तहत रियाद के शुमाल में वाक़ मलहम जो क्लब है उसमें साले रवां इंटरनेशनल फ़ाल्कन ब्रीडर्स ऑक्शन का इनेकाद किया जाएगा। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक नीलामी का आगाज़ 5 अगस्त को होगा, जो 25 अगस्त 2025 तक जारी रहेगा। ये इवेंट दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले शिकारी परिंदों के शौकीन और माहिरीन के लिए पुरकशिश होगा, जो न सिर्फ फ़ाल्कन की खरीद फ़रोख्त के लिए बल्कि आलमी और मुकामी आला मेयार की अफज़ाइश नस्ल के तरीक़ों को जानने के लिए भी इसमें शिरकत करेंगे। बैनुल अक़वामी सतह पर फ़ाल्कन फेस्टिवल एक मोतबर प्लेटफॉर्म तस्वर किया जाता है, जिससे न सिर्फ इस शोबे में सरमायाकारी को फ़रोग़ देने में मुआवनत करता है बल्कि इस हवाले से आलमी सतह पर सऊदी अरब की पोजीशन को भी मुस्तहकम बनाने के लिए अहम है। गुज़श्ता साल नीलामी एडिशन में 56 फॉर्म्स ने शिरकत की, जिनमें 13 सऊदी और 43 का ताल्लुक 19 ममालिक से था। नीलामी में 866 बाज़ फ़रोख्त किए गए, जिनकी मालियत 1 करोड़ 6 लाख से ज़्यादा थी। गुज़श्ता साल मुकामी फॉर्म्स का सबसे महंगा बाज़ $2,10,000 में फ़रोख्त हुआ, जबकि अमरीकी फॉर्म्स पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट की जानब से पेश किया गया सबसे महंगा बाज़ $4 लाख में फ़रोख्त किया गया। सऊदी अरब के शहरियों और रहायशियों ने एक हफ्ते में 13 अरब रियाल खर्च किए। सऊदी अरब के शहरियों और रहायशियों ने गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान 13 अरब रियाल खर्च किए। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा अखराजात रियाद के शहरियों ने किए। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी सेंट्रल बैंक सामान ने रिपोर्ट में बताया कि 6 से 12 जुलाई 2025 के दौरान सऊदी अरब भर में 13 अरब 12 करोड़ और 82 लाख 22 हज़ार रियाल खर्च हुए। कपड़ों और जूतों की खरीदारी पर 82 करोड़ 71 लाख 44 हज़ार रियाल खर्च किए गए। तालीम पर 10 करोड़ 22 लाख 18 हज़ार रियाल और कंस्ट्रक्शन सामान की खरीदारी पर 33 करोड़ 8 लाख 34 हज़ार रियाल खर्च किए गए हैं। फहाशी के इर्तिकाब में मुलव्विस 5 मर्द और 7 ख़वातीन गिरफ्तार।
निजरान रीजन की पुलिस ने फहाशी के इर्तिकाब में मुलविस 5 मर्द और 7 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। तबक वेबसाइट के मुताबिक निजरान रीजन पुलिस के तहत खसूसी मिशन यूनिट ने जो अमूमी सिक्योरिटी के समाजी तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के शोबे के ताउन से कार्रवाई की है। निजरान पुलिस ने कहा कि मज़कूर अफराद को रहायशी अपार्टमेंट में फहाशी का इर्तिकाब करते हुए गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा मज़कूर अफराद से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्की को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा है कि मंशियात स्मगल करने पर गैर मुल्की को सजाए मौत का फैसला जो है वो नाफिज कर दिया गया है। और सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी तार के वतन लाल वजीर ज़ादा को मंशियात स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। वजारत ने कहा तमाम सबूतों और दलाइल के साथ उसे अदालत में पेश किया गया, जहां इल्ज़ाम साबित होने और ज़मीन में फसाद फैलाने पर सजाए मौत का फैसला सुना दिया गया। बाद अपील कोर्ट ने ज़ेरी अदालत के फैसले की तौसीक की और अवान शाही ने फैसले पर अमल दरामद की मंजूरी दी है। वजारत ने कहा मंगल को मक्का मुकरमा रीजन में अदालत का फैसला नाफिज कर दिया है। बकालों में सिगरेट फरोख्त करने पर पाबंदी, नए ज़वाबित जारी। वज़ारत बल्दियात ने आम बकालों किराना स्टोर में सिगरेट फरोख्त करने की जो पाबंदी है वो आयद कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत बल्दियात ने तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त से मुतल्लिक़ सख्त ज़वाबित जारी किए हैं जो अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और तंबाकू नोशी के खिलाफ क़वानीन के मुताबिक फ़रोख्त के अमल को मुनज़्ज़म करने की कोशिशों का हिस्सा है। वज़ारत ने कहा कि अब बकालों और कैंटीन में तंबाकू मसनूआत की फ़रोख्त ममनू है और ये लाजिम है कि फ़रोख्त की जाने वाली मसनूआत मंजूर शुदा मेयार के मुताबिक हों। ज़वाबत में हदायत की गई है कि तंबाकू मसनूआत सार्फिन की नज़रों से मुकम्मल तौर पर छुपी होनी चाहिए, यानी उन्हें 100% गैर मरई रखा जाए और बंद दरवाज़ों में महफूज किया जाए। ज़वाबत में कहा गया तंबाकू मसनूआत 18 साल से कम उम्र लोगों या तंबाकू नोशी के इंसदाद के निज़ाम में मुतय्यन उम्र से कम अफराद को फ़रोख्त की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फ़रोख्त करंदा को यह हक़ हासिल है कि वो ख़रीदार से उसकी उम्र साबित करने के लिए शनाख्ती जो तलब करे डॉक्यूमेंट ताकि कानूनी अहलियत की तस्दीक हो सके। ज़वाबत में यह भी कहा गया कि फ़रोख्त की जगह पर वाज़ेह और नुमायाँ वार्निंग बोर्ड लगाया जाए जिसमें एक मेयारी वार्निंग इबारत के साथ तंबाकू नोशी के नुकसानात की तस्वीरें जैसे दिल, फेफड़ों और शरियानों पर असरात भी मौजूद हों। मज़ीद ये कि तंबाकू की फ़रोख्त की ममानियत के मुतालिक भी इबारत दर्ज हो जो कि उम्र के तयन के मुताबिक हो। वज़ारत ने इस बात पर भी जोर दिया कि तंबाकू मसनूआत की एडवर्टीज़मेंट या तरवीज ममनू है। किसी भी इदारे या जगह पर चाहे वो मुलाजमीन हो या विजिटर तंबाकू नोशी की इजाज़त नहीं होगी। उसके साथ साथ तंबाकू नोशी मना है कि वाज़ेह रहनुमा बोर्ड नस्ब किया जाए ताकि शऊर उजागर हो और मुतल्लिका क़वानीन पर अमल दरामद जो है उसको भी यकीनी बनाया जा सके। खरूजोदा 90 दिन का और वापसी जल्द होगी, इजाफी मुद्दत क्या आइंदा इस्तेमाल कर सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो वज़ारत दाखिला का ज़ेरी इदारा है उसके कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की इकामे और खरूजोदा और खरूज नहाई का जिम्मेदार है। खरूजोदा के हवाले से जवादात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, दिनों के हिसाब से खरूजोदा जारी करवाया क्योंकि इकामा की मुद्दत 6 माह से कम थी। मालूम यह करना है कि दिनों के हिसाब से जारी किया जाने वाले खरूजोदा की मुद्दत का तयन कब से होगा। सवाल के जवाब में जवादात का कहना था कि वो इकामा होल्डर जिनके खरूजोदा दिनों के हिसाब से जारी किए जाते हैं उनमें वापसी की तारीख दर्ज होती है। इस कैटेगरी के खरूजोदा के वक्त का तयन यानी काउंटडाउन उसी दिन से शुरू हो जाता है जब वीज़ा जारी किया जाता है। अगर वीज़ा 60 दिन का है तो उसका हिसाब उसी दिन से शुरू हो जाएगा। खरूजोदा की दूसरी किस्म माहाना बुनियाद पर जारी होने वाला है। इस नौयत के एग्जिट एंट्री वीज़े की मुद्दत का तयन उस तारीख से किया जाएगा जब इकामा होल्डर सऊदी अरब से निकल जाता है। एयरपोर्ट इमिग्रेशन से जब एग्जिट लगाया जाता है उसी दिन से खरूजोदा की मुद्दत की गिनती शुरू हो जाती है। इस वीज़े में एक सहूलत दी जाती है कि जो कि वीज़े की वैलिडिटी होती है, जिसका मतलब ये होता है कि वीज़ा जारी कराने के बाद खरूजोदा होल्डर के पास 3 माह का वक्त होता है। इस दौरान वो सऊदी अरब से निकल सकता है। वाज़ेह रहे ऐसे गैर मुल्की जिनके इकामे की एक्सपायरी में 6 माह से ज़ायद का अरसा हो वो माहाना बुनियाद पर यानी 30, 60, 90 या 120 दिन के लिए वीज़े जारी करा सकते हैं। खरूजोदा की फ़ीस के हवाले से भी पूछा गया कि इकामा की मुद्दत में 10 माह बाकी हैं। अगर खरूजोदा 90 दिन के लिए जारी कराया जाए और वापसी 30 दिन में हो जाए तो इस सूरत में क्या बाकी रह जाने वाली मुद्दत बैलेंस में शामिल हो सकती है या खरूजोदा की इजाफी बच जाने वाली रकम को दूसरी बार एग्जिट एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
जवादात का कहना था कि सिंगल एंट्री री एंट्री वीज़ा जितनी मुद्दत के लिए भी जारी कराया जाए, चाहे वो मतलूबा मुद्दत से पहले वापसी हो। इस सूरत में बाकी मांदा रकम या बाकी रह जाने वाली इजाफी मुद्दत किसी सूरत में बैलेंस के तौर पर सारिफ के अकाउंट में मुंतकिल नहीं हो सकती। एक बार खरूज-ओदा इस्तेमाल करने के बाद सारिफ चाहे 20 दिन में वापस आए या एग्जिट एंट्री जारी कराने की मुद्दत मुकम्मल करने के बाद वापस आए, उस सूरत में न तो रकम और न ही बाकी रह जाने वाली मुद्दत को आइंदा के लिए किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मल्टी एंट्री खरूज-ओदा में भी इसकी सहूलत नहीं है। अलबत्ता मल्टी एंट्री खरूज-ओदा के कानून के मुताबिक जितनी मुद्दत के लिए खरूज-ओदा जारी कराया जाता है उतनी ही बार उसे इस्तेमाल किया जाता है। इजाफी मुद्दत और बाकी मानदा रकम की वापसी का कोई तसव्वुर नहीं होता है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।